आगरा में निकाय चुनावों के लिए बाढ़ आरक्षण की सूची पर बसपा ने आपत्ति जताई है। मामले में बसपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे। नारेबाजी करने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बसपाइयों ने पूछा है कि आगरा के 100 वार्डों की आरक्षण की सूची किस हिसाब से तैयार की गई है। बसपा के पूर्व एमएलसी एवं जोन कोऑर्डिनेटर प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने चुनाव जीतने के लिए आगरा में बाढ़ आरक्षण सूची अपने तरीके से तैयार कराई है। बसपा इसका विरोध करती है। बाढ़ आरक्षण सूची में न तो चक्रवार क्रम का ठीक से पालन किया गया है और न वार्डों में आरक्षित जाति के हिसाब से सूची बनाई गई है। आगरा में 100 वार्ड हैं, जिनमें ओबीसी कोटे को 22 वार्ड मिले हैं, जबकि नियम के मुताबिक 27% वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होने चाहिए। इसी प्रकार आगरा में जिन वार्डों में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, वहां ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। इसी तरह जहां ओबीसी की संख्या अधिक है, वहां अनुसूचित जाति के लिए वार्ड आरक्षित कर दिया गया है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग और अन्य जातियों का अनुपात देखे बिना वार्डों का आरक्षण दिया गया है। बसपा द्वारा इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। बघेल एक्ट एमएलसी जॉन कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी आगरा। क्या है? बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू जी के नेतृत्व में यहाँ डीएम साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आया, जिसमें हमारे शब्बीर अब्बास जी, हमारे करदम जी, हमारे डॉक्टर भारतेंद्र अरुण जी, नेमीचंद चौधरी जी, विक्रम सिंह जी, तमाम हमारे साथी जिला के और मंडल स्तर के पदाधिकारी, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। आज हमने ये अवगत कराने का काम किया है कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण 27% है। आगरा नगर निगम में 100 वार्ड हैं, 27 सीटें होनी चाहिए। उन्होंने 22 सीटों का आरक्षण करके पिछड़े वर्ग का भेजा है। जहाँ शेड्यूल कास्ट की एससी की आबादी सबसे कम है, उनको एससी कोटे में दे दिया गया है। जहाँ एससी की आबादी सबसे ज़्यादा है, उनको ओबीसी या सामान्य कर दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का चक्रानुसार है? किस नियम के तहत है? किस वर्ष की जनगणना के अनुसार लिया गया है? क्या नियम है? तो इसके संबंध में हम तमाम वार्डों के नाम तक डीएम साहब को बताने का काम किया है। ये आरक्षण जो आरक्षित सूची है, चाहे वो महिला की हो, चाहे वो पुरुषों की हो, चाहे एससी की हो, चाहे वो ओबीसी की हो या सामान्य की हो, सबके साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और अधिकारियों ने किया है। मैंने डीएम साहब को बताया, मैंने कि आप डीएम साहब बोले चक्रानुसार है, तो मैंने ये नियम कहाँ का है मैंने बताया उनको। उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन करेंगे और शासन को अवगत कराने का काम करेंगे। उन्होंने आश्वासित करने का काम किया है। लेकिन मेरी मंशा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपना चुनाव जीतने के लिए ये यहाँ से सूची तैयार करा के शासन को भेजी है, और शासन तो जो सरकार होती है वैसा करता है। मांगे नहीं मानी तो क्या करोगे आप? जो मांगे नहीं मांग कर दिया नहीं, अब हमारा जो नियम के अनुसार है, जो कायदे से है, बहुजन समाज पार्टी जिसमें विश्वास करती है, हम बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान में विश्वास करते हैं। अगर संविधान की व्यवस्था का के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अदालतों में भी जा सकती है। कोर्ट न्याय के लिए कोर्टें बनी हुई हैं, जिला कोर्टें हैं, हाई कोर्टें हैं। मैं जितेंद्र कुमार जीतू, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा। आज किसको लेकर के आज ज्ञापन दिया? आज बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हमारे पूर्व एमएलसी श्री प्रताप सिंह बघेल साहब, पूर्व प्रत्याशी भारतेंद्र अरुण जी, पूर्व प्रत्याशी शब्बीर भाई, हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर श्री रामलेश करदम जी, विक्रम जी, बहुत पूरी जनपद आगरा यूनिट आज जनपद आगरा के जिलाधिकारी से मिला। और ये 2 तारीख को शासन द्वारा जो आरक्षण जारी किया गया है, उसमें हमारे जनपद आगरा में कुल वार्डों की संख्या 100 है नगर निगम में, और वहाँ ओबीसी के लिए 27 सीटें आरक्षित होती है, परंतु उस आरक्षण में केवल 22 सीटें हैं जारी की गई हैं। तो हमने डीएम साहब से मिलकर इस विसंगति को दूर करने के लिए कहा है, और यदि होता है तो ठीक है, नहीं बहुजन समाज पार्टी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बात है। जिला कार्यकारिणी सदस्य बहुजन समाज पार्टी आगरा। किस तरह ज्ञापन दिया? क्या होगा? आज ज्ञापन पार्टी के तत्वाधान में और पूर्व एमएलसी पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल जी और सभी पार्टी के नेतृत्व में हमने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में आरक्षण की जो व्यवस्था है, जिसके अकॉर्डिंग सीटों का वितरण होना चाहिए, उस समय विषमता है, उनको लेकर ज्ञापन दिया गया है पार्टी के नेतृत्व।